नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। कई बार जो प्रॉब्लम्स हमें बहुत बड़ी लगती हैं एक्चुअली उनके सॉल्यूशंस बहुत छोटे से होते हैं। आज कुछ बहुत सारी किचन टिप्स और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ लेके आई हूँ जो कि डेफिनेटली आप सबके बहुत काम आने वाले हैं। बहुत छोटी सी बातें हो सकती हैं ये, लेकिन काम ना आए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज का पूरा वीडियो ना सिर्फ किचन ऑर्गेनाइजेशन पे है बल्कि ये सारे ही आइडियाज़ आपको मदद करेंगे टाइम एंड स्पेस सेविंग में भी, और ये सारे ही आइडियाज़ रेंटल फ्रेंडली भी हैं। हर बार की तरह ये वीडियो भी आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आइडियाज़ ये आपको पसंद भी आएंगे। इन सब में से कौन सा वाला सबसे अच्छा आपको आइडिया लगा, मुझे नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। ऑन दैट नोट, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सब ही किचन में डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ करते ही करते हैं, और कई बार ये डिश वॉशिंग लिक्विड जिस शीशी में आता है हम जनरली उसी शीशी में इसे यूज़ करते रहते हैं। बट आपको सही बताऊं तो उस शीशी के बजाय ये डिस्पेंसिंग बॉटल्स जो होती हैं इनको यूज़ करके देखिए, आपको यूज़ करने में ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। इतना ही नहीं, कई बार कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि ये जो डिश वॉशिंग लिक्विड है इसे आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, इसे आपको पानी में डाइल्यूट करके यूज़ करना है। अगर आप इस पैकेट के पीछे या बॉटल के पीछे के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा भी होता है कि एक बड़ा बोल आप ले लीजिए पानी का, उसमें 1 स्पून सिर्फ ये डिश वॉशिंग लिक्विड आपको डालना होता है, जो कि टोकरा भर के आपके बर्तनों को साफ़ कर देगा। ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड होता है, डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं करना है, आपको इसे हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ करना है। तो ये डिस्पेंसिंग बॉटल में इसे आप डाइल्यूट करके रेडी रखिए जब भी आपको यूज़ करना है, for convenience, for saving your time and for saving money too. घर हो या किचन हो, हम वर्टिकल स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं कमांड हुक्स को यूज़ करके। एक कमांड हुक पे जनरली एक ही आइटम टांगना चाहिए, लेकिन हम एट टाइम्स मल्टीपल आइटम्स टांग के वहाँ पे क्लटर क्रिएट कर देते हैं। एक्सेसिबिलिटी भी डिफ़िकल्ट हो जाती है, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही छोटा सा उपाय है कि एक कमांड हुक पे मल्टीपल चीज़ें टांगने के बजाय आप वहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र हैंग कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक टेक अवे फूड कंटेनर, और इसमें एक होल कर दूंगी सिजर की मदद से। प्लास्टिक का कंटेनर है इसलिए इसमें ज़्यादा वेट नहीं है, आराम से इसको हैंग किया जा सकता है। और अब इसमें आप 1, 2 या 3 क्या 3 से ज़्यादा भी चीज़ें हैंग करके आसानी से रख सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी भी आसान हो गई है, स्पेस भी आपको अब ज़्यादा मिल रही है चीज़ें रखने की, और सही बोलूँ तो फ्री में ही जुगाड़ भी हो गया। और अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की तरफ। हम सबकी किचन में होता है चिमटा, जो कि इस तरीके से बाकी सब बर्तनों के साथ उलझ जाता है। क्या करें, बेचारे की शेप ही ऐसी है कि उलझता भी है और साथ ही साथ जगह भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी इस तरीके का पेपर रोल ले लीजिए आप, और इसको चिमटे के अंदर लगा के हमेशा अपनी ड्रॉर के अंदर या किचन में रखिए। ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास रोल है वो थोड़ा सा चौड़े मुंह वाला है, इसलिए ये चिमटा उतना कॉम्पैक्ट नहीं हुआ जितना कि इसे ये रबर बैंड बना देगा। तो आई फील मेरे लिए ये रबर बैंड वाला हैक ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप मेरे वीडियोस बहुत पहले से देखते आ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मुझे चीज़ों को रीयूज़ करना बहुत पसंद है, रिसाइकल करना बहुत पसंद है। तो मैं यूज़ करूँगी ये वाला ख़राब रबर बैंड, जिसका इलास्टिक थोड़ा सा ख़राब हो गया है, बालों में लगाने के लायक नहीं है, लेकिन चिमटे को ये ऑर्गेनाइज परफेक्टली कर देगा।
अब ले चलती हूँ आपको अपनी किचन के इस कोने की ओर, जहाँ पे ये जो आप ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं मैंने डीआईवाई करके ही बनाया था और आपके साथ शेयर भी किया था। यहाँ पे एक और ये कंटेनर पड़ा है जिसमें बहुत सारी कटलरी पड़ी है और ऑनेस्टली जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही ओवरलोडेड है ये। बहुत सारे आइटम्स इसमें पड़े हैं, इतने ज़्यादा कि इसमें एक और चम्मच की भी जगह नहीं है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि टाइम टू टाइम हमें चीज़ें अपनी टटोलनी चाहिए और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो निकाल देनी चाहिए। अपनी ड्रॉर्स, अपनी कैबिनेट्स एक बार ज़रूर देख लीजिए और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए या इमीडिएट इस्तेमाल में नहीं है वो अपनी इमीडिएट कैबिनेट्स में मत रखिए। कैबिनेट्स में, ड्रॉर्स में वही सामान रखिए जो आपके डेली यूज़ में आता हो। बाकी सारा ही सामान भले ही वो ख़राब ना हो या नया हो, या हो सकता है आप तब वो सामान निकालें जब आपके यहाँ मेहमान आए, ऐसे सभी सामान जितने भी आपके यहाँ हैं उनको एक अलग से डब्बे में डाल के एक्सेसिबल जगह में ही रखिए, लोफ्ट वगैरह में रख दीजिए, लेकिन इमीडिएट कैबिनेट से हटा दीजिए ताकि आपकी किचन में ज़्यादा से ज़्यादा जगह बन पाए उन सामान के लिए जो आपके डेली यूज़ में आते हैं। ये सारा ही एक्स्ट्रा सामान एक क्लोज्ड बॉक्स में डाल के रखूँगी ताकि इसमें किसी भी तरीके का डस्ट ना पड़े। जिन ऑर्गेनाइज़र्स को हम यूज़ करते हैं सामान रखने के लिए, उनको भी टाइम टू टाइम हमें अंदर से धोने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एट टाइम्स ये चीज़ रह जाती है। हम किचन की क्लीनिंग तो करते हैं, गैस, चिमनी, किचन प्लेटफॉर्म, ये सब तो रोज़ क्लीन होता है। कभी कभी ये ऑर्गेनाइज़र्स हमसे रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअली टाइम टू टाइम इन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली अंदर से ये बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं उन्हें गीला मत छोड़िए। अगर आपको उन्हें तुरंत यूज़ में लेना है तो पूरे तरीके से सुखाने के बाद ही यूज़ में लीजिएगा, क्योंकि स्पेशली अगर आयरन का वो कंटेनर है तो उसमें रस्ट डेफिनेटली लगेगी पानी की वजह से, और वैसे भी पानी कॉकरोचेस अट्रैक्ट करता है। तो हर ऑर्गेनाइज़र या हर चीज़ जो आप यूज़ करते हैं किचन में कम्प्लीटली सुखा के ही यूज़ कीजिए, पानी मत रहने दीजिए वहाँ पे। ये तो मैंने बात की थी कुछ डुप्लीकेट आइटम्स या फिर एक्स्ट्रा आइटम्स जो हमारे पास किचन में रहते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हमारी किचन में आपको ऐसा बहुत सारा सामान मिल जाएगा जो कि कम्प्लीटली ख़राब हो चुका है या आउटडेटेड हो चुका है या इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि कुछ बर्तन जो कि टूट चुके हैं, या फिर कुछ बर्तन जो कि पहले बच्चे इस्तेमाल करते थे और अब वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, या फिर एल्युमिनियम की कुछ कढ़ाइयाँ या कुछ ऐसी कढ़ाइयाँ जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। इन सब चीज़ों को या तो आप डोनेट कर सकते हैं या फिर उनका डीआईवाई कर लीजिए, लेकिन डेफिनेटली किचन में अननेसेसरी स्पेस मत ऑक्यूपाई कीजिए। इन सभी सामानों को आप हटा दीजिए। अगर आप डीआईवाई इमीडिएटली या कुछ टाइम के अंदर कर लेंगे तो इन्हें रखना बनता है, लेकिन अगर नहीं तो अननेसेसरी घर में भी क्लटर मत क्रिएट कीजिए। बेटर टू डोनेट देम दैन कीप देम एंड क्रिएट क्लटर इन द हाउस और इन द किचन। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रॉर की तरफ। ये ड्रॉर वैसे तो फुली ऑर्गेनाइज्ड आपको लग रही होगी, एक्चुअली ये फुली ऑर्गेनाइज्ड है भी। हर चीज़ सही तरीके से पड़ी हुई है, एब्सोल्युटली देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस ड्रॉर। सारे किचन नैपकिन्स अपनी जगह पे ठीक तरीके से एक डीआईवाई किए हुए बास्केट में हैं। ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये यूज़ मी वाला बॉक्स भी मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ, और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, लेकिन इस ड्रॉर को थोड़ा सा मैं रीऑर्गेनाइज करूँगी इस तरीके से कि किचन में और ज़्यादा जगह बन पाए। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कुछ पेपर्स हैं, फॉइल पेपर्स, क्लिंग रैप्स, बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर, फूड रैपिंग पेपर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्चुअली सबके पास ही होते हैं। इसको इस तरीके से ड्रॉर में रखने के बजाय आप दो काम कर सकते हैं। पहला ये कि अगर आपके पास मान लीजिए सिर्फ एक दो ही इस तरीके के पेपर्स हैं, सिर्फ फूड रैपिंग पेपर है या फॉइल पेपर है, तो इस तरीके से एक होल कर दीजिए इस पैकेट के ऊपर और इन पैकेट्स को आप टांग के रख सकते हैं।
अगर एक या दो ही इस तरीके के आइटम्स हैं तो ये टांगने वाला मेथड बहुत अच्छा है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। जब चाहिए आप इसको निकाल सकते हैं और वापस रख सकते हैं एट योर ओन कन्वीनियंस। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे पेपर्स हैं इस तरीके के, जैसे कि मेरे पास हैं, देन आई थिंक द सेकेंड आइडिया वर्क्स बेस्ट, जिसमें मैं यूज़ करूँगी इस तरीके के एक गत्ते के बॉक्स का और डबल साइडेड टेप का। इस डबल साइडेड टेप की मदद से मैं इसको किसी भी कैबिनेट की डोर पे लगा दूंगी। वर्टिकल स्पेस यहाँ पे डोर की यूटिलाइज कर रही हूँ मैं, और बस हो गया मेरा काम। बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी इस तरीके का जब आप DIY करते हैं, बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बॉक्स थोड़ा मजबूत होना चाहिए, स्टर्डी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हफ्ते 10 दिन के बाद ये बॉक्स टूट जाए, बेकार हो जाए, खराब हो जाए। ये बॉक्स जो मैंने यूज़ किया है काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है और काफ़ी लंबा चलने वाला है, ये तो गारंटीड है। तो वर्टिकल स्पेस यहाँ पे यूज़ हो गई है और ड्रॉर स्पेस खाली हो गई है। अब यहाँ पे ड्रॉर में 3 डिफरेंट तरीके के बॉक्सेस हैं और इन तीनों ही बॉक्सेस में डिफरेंट तरीकों की ग्रीन टीज पड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको ये तीनों ही बॉक्सेस दिखाऊं तो ऐसा नहीं है कि तीनों बॉक्सेस बिल्कुल भरे हुए हैं। सभी बॉक्सेस में हार्डली 3 या 4 सैशेज ही बचे हैं, लेकिन 3 बॉक्सेस रखने की वजह से ड्रॉर की बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है। तो इन ग्रीन टीज़ के सैशेज के लिए मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र, जो कि आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा। इस ज़ीरो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस बॉटल के बॉक्स का, जिसको मैंने 2 हाफ्स में कट करके इस तरीके से ले लिया है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी मैं हटा दूंगी। तो हमारे पास इस कार्डबोर्ड बॉक्स के 2 पीसेस आ गए हैं, जो कि एक के अंदर एक इस तरीके से फिट हो जाएंगे। आप चाहें तो इस बॉक्स को अच्छा लुक दे सकते हैं, इसको किसी भी रैपिंग पेपर या प्लेन वाइट पेपर से भी कवर कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, लेकिन ये जो ऊपर के एजेस हैं इनको ज़रूर पेपर टेप से कवर कर दूँगी, ताकि जो ऊपर वाले एजेस हैं जहाँ पे हमारा हाथ लगता है वो एकदम स्मूथ रहें। तो ये जो पेपर टेप आता है या फिर जो इलेक्ट्रिक टेप नहीं होता घर पे कलर्ड वाला, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन एजेस पे लगा दीजिए ताकि एजेस स्मूथ हो जाएं और आपको किसी भी तरीके से लगे नहीं। बस जैसे ही आप ये काम कर लेंगे, आपका DIY किया हुआ एक्सटेंडेबल बॉक्स एक रेडी हो जाएगा, जिसको जब चाहें आप साइज़ में बढ़ा या घटा सकते हैं एज़ पर योर ओन कन्वीनियंस। बस अब क्या है, आप जैसे चाहें अपने सैशेज इसके अंदर रख सकते हैं। कुछ सैशे साइज़ में बड़े हैं तो मैं उनको हॉरिजॉन्टली रख रही हूँ, बाकी सभी सैशेज को वर्टिकली ही रखूँगी। मैंने तो इस बॉक्स में ग्रीन टी के सैशेज रखे हैं, आप चाहें तो केचप वगैरह के सैशेज भी रख सकते हैं। एंड नीडलेस टू से, जैसे जैसे आप सैशेज कंज्यूम करते जाएं, इस बॉक्स को कोलैप्स करते जाइए, ताकि जहाँ भी आपने इस बॉक्स को प्लेस किया है वहाँ पे कम से कम ये जगह ऑक्यूपाई करे। कैसा लगा आपको ये आइडिया? मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। आप खुद ही देख सकते हैं कि आधी से ज़्यादा ड्रॉअर मैंने खाली कर दी है, सिर्फ स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके और चीज़ों को सही जगह पे रख के। इट्स द नेक्स्ट डे और आज मुझे पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन करना था। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो ऑर्डर की थी, साथ में कुछ ग्रॉसरी आइटम्स भी ऑर्डर किए थे, तो आज वही सॉर्ट करने जा रही थी। तो इनसे रिलेटेड भी कुछ टिप्स, इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन का मतलब ये भी होता है कि वहाँ पे कोई किसी भी तरीके का क्लटर नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो विजुअल क्लटर ही क्यों ना हो। अगर मैं इतना सारा सामान ऑर्डर करूँ और यूं ही बिखरे रहने दूँ, इंक्लूडिंग द शॉपिंग बैग्स, तो सोचिए कितना ज़्यादा विजुअल क्लटर लगेगा घर पे, और लगेगा कि सारा सामान हर जगह बस फैला ही हुआ है। कितनी भी जगह क्यों ना मिल जाए, कम ही पड़ेगी ऐसे में।
बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप सामान ऑर्डर करें तो सबसे पहले अपने शॉपिंग बैग्स को एक जगह पे ठीक तरीके से रखें ताकि वो संभले रहें और जब आपको चाहिए वो आपको मिल जाएं। एक कार्डबोर्ड बॉक्स को ही मैंने थोड़ा सा रीवैम्प करके उसका हुलिया सुधार दिया था और ये है मेरा ऑर्गेनाइज़र जो मैं यूज़ करती हूँ अपने सारे शॉपिंग बैग्स के लिए। ये ऑर्गेनाइज़र मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये सभी बैग्स, चाहे वो क्लॉथ बैग्स हों या हैवी बैग्स हों जिसमें बहुत सारे ग्रॉसरी आइटम्स एक ही बार में मैं लेके आती हूँ, ये सब चीज़ें अगर सही से पड़ी होंगी तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, ना ही घर में या किचन में क्लटर लगेगा। अब जो इतने सारे ग्रॉसरीज और पैंट्री आइटम्स मैंने ऑर्डर किए थे, टाइम टू नाउ असेंबल देम। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू कि मैं इन्हें किस तरीके के बॉक्सेस में डाल के रखती हूँ। मैं जनरली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस प्रेफर करती हूँ, गोल बॉक्सेस नहीं। स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है जब आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्सेस यूज़ करते हैं। प्लस हमेशा याद रखिए कि ये कंटेनर्स आपके एयर टाइट होने चाहिए और डिफरेंट साइजेस में आपको इन्हें लेना चाहिए ताकि आप आराम से उन्हें स्टैक भी कर पाएँ एक के ऊपर एक। जगह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है इन दैट केस, और आइटम्स भी आप ठीक से रख पाते हैं। कम चीज़ों के लिए छोटा बॉक्स, बड़ी चीज़ों के लिए बड़ा। वैसे आई एम श्योर कुछ लेडीज़ यहाँ पे ज़रूर कमेंट करेंगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी जानते हैं कि कम चीज़ के लिए छोटा बॉक्स यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा के लिए बड़ा वाला। लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत सारी लेडीज़ मिस कर देती हैं वो ये है कि जब भी हम कोई भी पैकेट ओपन करते हैं तो हमें उसे पूरा नहीं कट करना चाहिए, क्योंकि जो छोटा सा हिस्सा हम कट कर लेते हैं पूरा, वो रिसाइकल नहीं हो पाता है, एनवायरनमेंट के लिए ख़राब होता है। इवन हमारे एनिमल्स अगर उनको खा लें तो उनके लिए भी बहुत हानिकारक होता है। पैकेट को कभी भी पूरा मत कट कीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरे पैकेट को रिसाइकल करना आसान होता है दैन द स्मॉल टिप्स एंड बिट्स। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप रीफिल करते हैं तो कंटेनर में जो भी आपके पहले का सामान है उसको आप ऊपर वापस डाल दीजिए, ताकि जो पहले वाला सामान है वो आप पहले यूज़ करें और जो नया सामान आपने डाला है वो उसके बाद यूज़ होगा। तेज पत्ता या नीम के पत्ते भी आप अंदर डाल सकते हैं ताकि कीड़ा ना लगे दालों में, पल्सेस में, लेग्यूम्स में। और हमेशा एयर टाइट कंटेनर यूज़ कीजिए ताकि कीड़ा लगने का वैसे भी 90% चांस ख़त्म हो जाए। एयर टाइट कंटेनर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किचन के कंटेनर्स खरीदते समय हमेशा ध्यान रखिए कि उनका साइज़, उनका शेप और एयर टाइट, ये 3 चीज़ें ज़रूर फुलफ़िल हों। भले ही फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि बार बार ये चीज़ें बदली नहीं जा सकती हैं, तो एक बार में ही सही इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहता है। जिन कंटेनर्स में हम दाल्स वगैरह डालते हैं या राजमा, छोले, लोबिया ये सब डालते हैं, उन्हें हमें रीफ़िल के टाइम पे हर बार धोने की ज़रूरत नहीं है। एट द मोस्ट आप इन डब्बों को ठीक से पोंछ के ले सकते हैं, अंदर से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन हर बार इन्हें धोने की ज़रूरत नहीं है। वंस इन अ वाइल ये किया तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, ये रूल ज़रूर फॉलो कीजिए कि जो पहले वाला सामान है उसको आप निकाल दें जब आप रीफ़िल करते हैं, और उसको हम ऊपर की तरफ इस तरीके से डालेंगे कंटेनर में ताकि वो पहले यूज़ हो। आप में से कितनी लेडीज़ ये सभी चीज़ें फॉलो करती हैं पैंट्री रीफ़िल के टाइम पे, मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। फिर चाहे वो मसाले हों, छोले, राजमा, दालें, चावल, कुछ भी हो, ये एक बहुत ही अच्छी टिप है, इनफैक्ट बहुत अच्छी हैबिट है जो सबको फॉलो करनी चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे कि इमली वगैरह हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाती हैं जब हम डब्बे में रखते हैं तो मैं क्या करती हूँ, जिस पॉलीथीन में ये आती हैं, मैं उस पॉलीथीन सहित ही इन्हें डब्बों में डाल के रखती हूँ ताकि बार बार डब्बे धोने का झंझट मुझे ना करना पड़े। तेज पत्ता हमारी इंडियन किचन में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पाइस है। सबकी किचन में आपको ये मिल जाएगा,
इसे किसी भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स में स्टोर करने के बजाय इस तरीके से एक जार में स्टोर कीजिए। बहुत सारे तेज पत्ते आप एक ही जार में स्टोर कर पाएंगे बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से। एक बार ये ट्राई करके देखिए। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स की जगह राउंड बड़ा जार यूज़ कीजिए इसे स्टोर करने के लिए, और देखिए कि कितनी कम जगह में आप बहुत सारे तेज पत्ते स्टोर कर पाते हैं। चलिए अब आई चावलों की बारी। इसको भी मैं रीफ़िल कर रही थी और मुझे एक व्यूअर का कमेंट याद आया। एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि तेजपत्ता उन्होंने चावलों में डाल के रखा है लेकिन फिर भी चावलों में कीड़ा पड़ गया। तो मैम, कई चीज़ें मैं कमेंट करके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ उसको वीडियो में एक्सप्लेन करने की। सो हियर्स द एक्सप्लेनेशन फॉर इट। ये 5 किलो मैंने चावल यहाँ पे भरे हैं। अब इसमें अगर मैं सिर्फ 1 या 2 तेज पत्ते या नीम के पत्ते डालूंगी या कुछ 4-5 दाने ही लौंग के डालूंगी तो कीड़ा तो लगेगा ही लगेगा। डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी आप इन चीज़ों की मात्रा बढ़ा दीजिए चावलों को स्टोर करने के लिए। जैसे यहाँ पे 5 किलो चावलों के लिए मैं मुट्ठी भर तेज पत्ता यूज़ कर रही हूँ ताकि इनमें कीड़ा ना लगे। लाइकवाइज अगर आप नीम के पत्ते यूज़ कर रहे हैं या लौंग यूज़ कर रहे हैं तो उनकी भी मात्रा बढ़ा दीजिए। सवाल ही नहीं है कि ये तीनों चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का दालों में, चावलों में, पल्सेस, लेग्यूम्स, किसी भी चीज़ में कीड़ा लगे। देयर इज़ नो चांस एब्सोल्युटली। सो डू ट्राई आउट दिस। अब ये जो पैकेट्स खाली हुए हैं इनको भी मैं ऐसे ही कहीं भी नहीं रख दूँगी। मेरे पास एक डेडिकेटेड बॉक्स है जिसमें मैं ये सारे ही पैकेट स्टोर करके रखती हूँ। इन्हें हमारी सोसाइटी में एक ड्राइव लगती है जहाँ पे ये प्रॉपर्ली रिसाइकल हो सकते हैं। तो जब तक मैं उन्हें वहाँ नहीं दे देती तब तक ये यहाँ इस बॉक्स में व्यवस्थित रहते हैं, घर में इधर-उधर नहीं फैले रहते हैं। हाँ, लेकिन पहले ये बॉक्स मेरा ऐसे ही एक कबर्ड में पड़ा रहता था, तो मैं वो स्पेस अब खाली करूँगी और इस बॉक्स के ऊपर लगा दूँगी ये डबल साइडेड टेप या नैनो टेप, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इन टेप की मदद से मैं इनको टांग दूँगी एक डोर के ऊपर ही। वर्टिकल स्पेस यहाँ पे यूटिलाइज़ करने वाली हूँ मैं, लेकिन इस बार अपने यूटिलिटी एरिया का मैं स्पेस यूज़ करूँगी। मेरे यूटिलिटी एरिया में इस तरीके की कैबिनेट है दीवार के ऊपर। इस कैबिनेट की साइड वॉल जो है इसमें मैं इस बॉक्स को लगा रही हूँ और ये वाली स्पेस यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। स्पेस का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया और मेरा काम भी इसके साथ हो गया। अब बारी थी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी अरेंज करने की। कुछ सब्जियां मैंने यहाँ पे ऑर्डर की थी तो उनको अरेंज करने वाली थी मैं। प्याज वगैरह को उनकी बास्केट में रखने से पहले मेक श्योर कि आप उनका जो एक्स्ट्रा छिलका है अननेसेसरी वाला उसको हटा दें और उसके बाद ही उन्हें बास्केट में रखें, क्योंकि ये जो छिलके एक्स्ट्रा वाले होते हैं जो इस तरीके से निकल के आते हैं ये अननेसेसरली गंद फैलाते हैं उस बास्केट में जहाँ पे आप प्याज को स्टोर करते हैं। सेम तरीके से लहसुन का भी जो एक्स्ट्रा छिलका होता है उसे ऊपर से हटा दीजिए यूँ हाथों से ही, और उसके बाद ही इन सभी चीज़ों को इनकी बास्केट में डाल के रखिए। प्याज और आलूओं वाली बास्केट को लाइन कीजिए हमेशा न्यूज़पेपर के साथ, कपड़े के साथ नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और इन चीज़ों में स्प्राउटिंग नहीं होती है। प्याज और आलूओं को अलग अलग और दूर दूर स्टोर कीजिए ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो और ना ही इनमें स्प्राउटिंग हो। और हाँ, अगर आलूओं को ख़राब होने से बचाना है तो उन्हें लहसुन के साथ ही स्टोर कीजिए। ऐसा करने से भी आलूओं में स्प्राउटिंग नहीं होती है और वो ज़्यादा लंबा चलते हैं।
घर में बहुत सारे पॉली बैग्स इकट्ठे हो जाते हैं। इन पॉलीथीन को भी सही से रखना बहुत ज़रूरी है, वरना इधर उधर पड़े रहते हैं और फिर बहुत क्लटर क्रिएट होता है। एक क्लॉथ बैग लिया है मैंने, बहुत चौड़ा है ये, इसलिए इसको थोड़ा सा कम करने के लिए मैं इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। दोनों तरफ से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए जो लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, इन लाइंस के अलोंग मैं ये क्लॉथ बैग को कट कर लूँगी। बेसिकली ये कट करने के बाद हमने इस बैग की चौड़ाई को कम कर दिया है। क्योंकि बाहर कुछ मटेरियल प्रिंटेड है, इसलिए मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी ताकि प्लेन साइड मुझे बाहर मिल जाए। अब बैग के नीचे की तरफ भी एक छोटा सा कट मैं लगाऊंगी। मैंने गलती से थोड़ा सा बड़ा कट यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन आप अराउंड 1.5 से 2 इंच तक का ही कट लगाइएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नीचे कट मत लगाइएगा। ये लाइन आप देख सकते हैं, इसके अलोंग मैं कट कर लूँगी। अब बस इस बैग को हमें दोनों तरफ से सिलना है। आप चाहें तो सिल सकते हैं या फिर चिपका भी सकते हैं ग्लू गन के साथ या फिर फैब्रिक ग्लू के साथ, जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे। सिर्फ इतना है कि ग्लू गन के साथ तुरंत ही चिपक जाता है विदिन सेकेंड्स, और फैब्रिक ग्लू के साथ कुछ मिनट्स लगेंगे, लेकिन चिपक दोनों से ही जाएगा। एक बार जब ये चिपक जाएगा तो बस आपका ये बैग बनके रेडी हो गया है। इसके अंदर ऊपर की तरफ से आप अपने पॉली बैग्स नीटली फोल्ड करके अंदर डाल दीजिए और नीचे की तरफ से आप एक एक करके पुल आउट कर सकते हैं जब भी आपको इनकी ज़रूरत हो। घर में जो भी कन्वीनियंट जगह हो आप इसे वहाँ पे हैंग करके रख सकते हैं। मैं इसे अपने यूटिलिटी एरिया में ही हैंग करके रख रही हूँ। मेरे लिए ये परफेक्ट जगह है। ऊपर से डालना भी आसान है और नीचे से इन्हें निकाल के यूज़ करना भी। ग्रॉसरी के साथ ये जो पेपर बैग्स आते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। इन्हें हल्का सा अपने हाथों के साथ ही फ्लैटन आउट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी रिंकल्ड होते हैं ये। ऊपर और नीचे से हल्का सा मैं इन्हें काट के ले रही हूँ ताकि मुझे स्ट्रेट एकदम पेपर मिल जाए, और उसके बाद बीच में से कट लगा के मैं ये जो मुझे प्लेन शीट ऑफ पेपर मिल गया है उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लूँगी। बेसिकली इन स्ट्रिप्स की लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने सारे ही पेपर्स कट करके यहाँ लॉन्ग स्ट्राइप्स बना ली हैं इन पेपर की, और इन्हें सिक्योर कर रही हूँ मैं एक बाइंडर क्लिप के साथ। किचन में हमेशा आप एक पेन ज़रूर रेडी रखिए। क्यों? वो इसलिए कि जब भी आपका कोई भी ग्रॉसरी आइटम या किचन का आइटम ख़त्म हो जाता है तो आप तुरंत ही नीचे जॉट डाउन कर पाएँ कि आपका कौन सा आइटम किचन का ख़त्म हो गया है और कौन सा खरीदने वाला है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम सबकी किचन में एक्चुअली होनी चाहिए। तो पेन भी ज़रूर रखिए, और ये वेस्ट पेपर अब आपने बहुत ही वाइजली यूज़ कर लिया है। जानते हैं मैं इसे कहाँ रखती हूँ? मैं इसे रखती हूँ अपने फ्रिज के ऊपर एक मैग्नेट की हेल्प से। तो आप चाहें तो आप भी ये आइडिया अपना सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। आई होप यू लाइक इट। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक पेचकस भी किचन में ज़रूर रखिए। अब पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हम बर्तन किचन में यूज़ करते हैं उनके अक्सर हैंडल्स, लिड्स, ये सब इनके पेच लूज़ हो जाते हैं एक्चुअली। तो उन पेच को तुरंत ही कसने के लिए आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बस तुरंत ही एक पेचकस उठाइए जो कि आपकी किचन में ही पड़ा है, शुड बी वेरी वेरी हैंडी। बस उठाइए और इन पेच को कस लीजिए। आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है इन छोटे छोटे कामों के लिए। बस पेचकस से इन्हें ठीक कीजिए और आपका काम हो गया। बर्तन वापस से रेडी हैं रीयूज़ करने के लिए।
इस बार जब हमने आम ऑर्डर किए तो इस तरीके से एक बहुत ही स्टर्डी बॉक्स में वो आए थे। तो ये बॉक्स मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने घर के किचन के इनफैक्ट कुछ आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इनके ऊपर की जो चारों लिड्स हैं वो मुझे नहीं चाहिए। आप चाहें तो रख भी सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं इन चारों ही लिड्स को काट दूँगी, आई डोंट नीड देम। इस बॉक्स के अंदर मैं अपने कुछ किचन अप्लायंसेस रखूँगी, लेकिन उनको भी ठीक से ऑर्गेनाइज करके ही रखूँगी। इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर के जो अटैचमेंट्स हैं, दोनों अटैचमेंट्स को मैंने एक साथ ले लिया है और उसी के ऊपर उसकी वायर मैं रैप कर दूँगी। और अब ये जो रैप्ड अटैचमेंट्स और वायर है, इसको मैं सिक्योर करूँगी एक पेपर रोल के साथ। इस तरीके से रखने से ये वायर्स हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी इस बॉक्स के अंदर और इसके अटैचमेंट्स भी इसके साथ ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। हैंड ब्लेंडर जो मेरे पास है उसको मैं अगर इस तरीके से स्टोर करती हूँ तो वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा। इंस्टेड मैं इसको डिटैच करके इसकी वायर को और इसके अटैचमेंट को एक साथ ही ठीक से स्टोर करूँगी यूजिंग अ रबर बैंड। मैंने तो यहाँ पे बालों वाला रबर बैंड ही यूज़ किया है जिसका इलास्टिक ख़राब हो गया था, लेकिन आप चाहें तो रेगुलर रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। एक ड्राई फ्रूट स्लाइसर भी है मेरे पास, वो भी इसी बॉक्स में चला जाएगा। कहने वाली बात नहीं है, जब चीज़ें इस तरीके से बॉक्सेस में रहती हैं तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, निकालने में और उन्हें वापस रखने में भी आसानी होती है। सभी चीज़ें उनके अटैचमेंट्स के साथ एक साथ ही अपनी जगह पे सही से पड़ी हुई हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। चलिए अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। आई विल बी बैक विद अनदर वन सून। बाय बाय।